जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय तिथि यानी एकादशी जो महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस दिवस व्रत उपवास कर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग के समय में एकादशी व्रत ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और मार्च महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अब कुछ ही समय में आने वाली है, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी के नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि इसके पालन मात्र से ही व्यक्ति के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि यह परम पावन पाप मोचिनी एकादशी कब आ रही है और इस दिन का कैसे पालन किया जाए जिससे कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो सके, यानी कि इस एकादशी व्रत की विधि क्या है। और साथ ही यह भी जान लेते हैं कि एकादशी का पारण कब करना चाहिए, एकादशी पारण का सही समय क्या है। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सके। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 25 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह 5:05 पर और तिथि का समापन होगा 26 मार्च 2025 बुधवार को सुबह 3:45 पर। अतः उदया तिथि के अनुसार परम कल्याणी पाप मोचिनी एकादशी व्रत 25 मार्च 2025 मंगलवार को रखा जाएगा और वैष्णव पाप मोचिनी एकादशी का व्रत बुधवार 26 मार्च को किया जाएगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण कर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती अवश्य करनी चाहिए। अतः इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:45 से 5:32 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:03 से 12:52 का। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3:19 तक का। गोधेली बेला का समय है 6:34 से 6:57 का। और सायं संध्या का समय रहेगा 6:35 से 7:45 का। अमृत काल का समय है शाम 5:41 से 7:15 का। अब एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास किया जाता है। कई लोग इस दिन निर्जला उपवास करते हैं, किंतु सभी के लिए यह संभव नहीं होता। इसीलिए कई लोग एकादशी प्रसाद लेकर इस दिन का पालन करते हैं। इस परम पावन एकादशी का पालन करने से हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। अतः इस दिन का पालन अवश्य करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो सकती है। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान इत्यादि नित्य कार्य का पूर्ण कर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप, भगवत गीता का पठन और श्रवण भी करना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फलस्वरूप उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। गाय को घास रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। अब इस दिन निर्जला उपवास किया जाता है, किंतु कई बार स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो तो फलाहार, दूध या एकादशी प्रसाद लेकर भी इस दिन का पालन किया जा सकता है। किंतु हाँ, यह अवश्य ध्यान रखिए कि जो भी एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं वह सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल रखकर अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात ही उसे प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हमें जितना हो सके उतना हमारा समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा और आराधना में ही व्यतीत करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में हमारा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद में भी पड़ना नहीं चाहिए। इस दिन संध्या समय में भी भगवान श्री कृष्ण की आरती, पूजा, सेवा करनी चाहिए और तुलसी माता के समक्ष फिर से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और फिर अपने परिवार एवं वैष्णवों के साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप, सत्संग, कीर्तन एवं एकादशी कथा का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा एवं भक्तिभाव पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और फिर दूसरे दिन हमें एकादशी व्रत का पारण भी अवश्य करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भी हमें दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान इत्यादि नित्य कर्म पूर्ण कर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए, तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल अर्पित करना चाहिए और फिर शुद्ध एवं स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए
और तत्पश्चात ही पारण के निश्चित समय पर हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन हम भगवान के लिए जो भी व्यंजन बनाते हैं वह शुद्ध होने चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, भगवान को जो भी भोग लगाए वह तुलसी पत्र बिना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, अतः भगवान को भोग अर्पित करते समय तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। और इसीलिए दूसरे दिन यानी 26 मार्च बुधवार को पाप मोचिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक का रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 का है। व्रत पारण के दिन सबसे पहले एकादशी व्रत में हमसे जो भी गलतियाँ अनजाने में हुई हो या पाप हुआ हो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। और फिर भगवान को जो भी भोग अर्पित किया गया है वह प्रसाद रूप में लेकर हमें अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें दान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान ही कलयुग में मुक्ति का मार्ग है। हमें कुछ ना कुछ तो दान अवश्य करना चाहिए, किंतु हाँ, सुयोग्य व्यक्ति को ही दान करना चाहिए, जिससे कि सही रूप में हमें दान का पुण्य फल प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि व धन धान्य का वास भी रहता है। तो यह है पाप मोचिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी तथा एकादशी व्रत की विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयुक्त हो रही है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके और वे भी एकादशी का सही रूप से पालन कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और धार्मिक जानकारी एवं कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।